दोस्तों आज बहुत सी जगहों में विज्ञान और तकनीकी उन्नति ने लोगों के जीवन को प्राचीन समय से ज्यादा आसान और बेहतर बना दिया है। हम दिन ब दिन तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम उस समय में जी रहे हैं जहां विज्ञान काफी आगे निकल चुका है। हम सभी का जीवन वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक समय की तकनीकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। दोस्तों विज्ञान और टेक्नोलॉजीज इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। जरा सोचिए, आज से 30 या 40 साल पहले किसी ने सोचा भी होगा आज के जो स्मार्टफोन्स निकल रहे हैं उनके बारे में। उस समय किसी ने सोचा भी होगा कि कुछ सालों में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम दुनिया के किसी भी कोने से किसी से भी लाइव वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं या कुछ सेकंड्स में ही दुनिया के इस कोने से दूसरे कोने तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। वैसे ही जरा सोचिए कि आज से 25 से 30 साल बाद हमारे हाथों में क्या नहीं होगा। जरा सोचिए उस अनोखी टेक्नोलॉजी से भरे हुए समय के बारे में। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्यूचर में 30 साल आगे 2050 में ले चलता हूँ, जहाँ मैं आपको 7 ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर आप पूरा सरप्राइज्ड हो जाओगे और बोलोगे वाओ भाई, आज की वीडियो में तो मजा ही आ गया। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 7 असामान्य चीजें बताऊंगा जो 2050 में होंगी। वीडियो के एंड तक देखना और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी। दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी पिछले 5 सालों से तैयार की जा रही है और रिसेंटली एक माइक्रो प्रोसेसर जायंट इंटेल से ली गई प्रेडिक्शन से ये पाया गया है कि ये 2035 या 2040 के बीच में कभी भी लॉन्च हो जाएगी। 2050 तक ये काफी लोगों के पास होगी। इस टेक्नोलॉजी की कार खुद चलेंगी और उन्हें किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कार में ऐसे सेंसर लगे होंगे जिससे आगे से या पीछे से आ रही कोई भी गाड़ी का इस कार को पता चल जाएगा और वो खुद ही उसको साइड देगी। ये किसी भीड़ वाली जगह में खुद कट मार के आगे निकल जाएगी। साइंटिस्ट का ये मानना है कि 2035 तक ये $800 बिलियन की कंपनी होगी और 2050 तक ये $7 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी होगी। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाए और सारे लोग इसी का इस्तेमाल करने लगे तो एक्सीडेंट्स 95% तक कम किए जा सकते हैं, क्योंकि मशीनों से ना कभी गलती होगी और ना कभी एक्सीडेंट्स। हाँ, अगर मशीन खराब हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उसकी उम्मीद सिर्फ 4 से 5% ही है, क्योंकि उस समय के आधुनिक युग में कोई मशीन जल्दी खराब हो जाए ऐसा बहुत मुश्किल होगा। स्मार्टफोन रेवोल्यूशन। दोस्तों स्मार्टफोन्स के रेवोल्यूशन को तो आप देख ही सकते हो। ये रेवोल्यूशन ऐसा है जो काफी कम समय में काफी आगे निकल चुका है। जरा सोचो, जब आज के समय में ही ऐसे स्मार्टफोन्स आ चुके हैं जिसमें फोल्डिंग, वीडियो कॉलिंग, वाटर प्रूफ, स्क्रैच प्रूफ, वॉच मोबाइल, पेन मोबाइल और भी ऐसे नई फीचर्स आ चुके हैं जिससे आप सब कुछ कर सकते हो, लिटरली सब कुछ। और ये सब सिर्फ 8 से 10 सालों में ही आ गया। तो जरा सोचिए आज से 30 साल बाद इनका नजरिया कैसा होगा और इनमें क्या नहीं होगा। साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले कुछ सालों के बाद स्मार्टफोन सिर्फ एक पास की टेक्नोलॉजी बन के रह जाएंगे, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजीज में स्मार्टफोन्स तो होंगे लेकिन वैसे नहीं होंगे जैसे आज हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनीज जैसे एप्पल और सैमसंग वॉइस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट पर काम कर रहे हैं, जिसका ट्रेंड अभी से ही देखने को मिल रहा है। गूगल असिस्टेंट में नेक्स्ट जनरेशन के स्मार्टफोन्स इंसान के शरीर से डायरेक्ट ही जुड़े होंगे। वो काफी छोटे होंगे लेकिन इंसान का हर वो काम चुटकियों में कर देंगे। स्पेस ट्रैवलिंग। रिसेंटली टेस्ला कंपनी के फाउंडर इलॉन मस्क ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने अपनी एक नई कंपनी खोली है जिसका नाम स्पेस एक्स है। इस कंपनी का मेन मकसद ये है कि पुराने रॉकेट्स को रिसाइकिल करके नए रॉकेट्स बनाए जा सके, जिससे स्पेस ट्रैवल करने का मौका किसी भी आम इंसान को कम से कम खर्चे में दिया जा सके। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो 2050 तक स्पेस ट्रैवलिंग एक आम बात बन चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन। रिसेंटली फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए 2 कंप्यूटिंग रोबोट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में दोनों रोबोट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया और उन्हें चैट के जरिए कम्युनिकेट करने का एक मौका दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि जब उन दोनों ने कम्युनिकेट करना शुरू किया तब जिस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर रहे थे वो सबकी समझ से बाहर थी। इस चीज से वहाँ के सारे लोग काफी घबरा गए और इससे पहले कि कुछ और होता, वहाँ के साइंटिस्ट ने रोबोट के प्लग को निकाल के उनकी कम्युनिकेशन को वहीं रोक दिया। बड़े साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंस का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और इनका इतनी तेजी से बढ़ना इंसान के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। आज के दिन जो आप गूगल का वॉइस फीचर यूज करते हो ना, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कुछ भी खरीदते हो तो आपने गौर किया होगा कि जैसे ही किसी चीज को आप खरीदते हो तो सजेशन में वैसी ही चीजें आने लग जाती हैं। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2050 तक काफी तरक्की
तरक्की कर चुकी होगी और दुनिया के हर कोने में आपको रोबोट दिखने को भी मिल जाएंगे। अब ये इंसान के लिए फायदेमंद होगा या हानिकारक ये तो किसी को नहीं पता। दुआ करो कि रोबोट के वो खतरनाक फिल्म वाले सीन 2050 में देखने को ना मिले। रिलेशनशिप विद रोबोट्स। दोस्तों क्या आपको पता है बड़े साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंस ने ये दावा किया है कि आने वाले समय में इंसान रोबोट्स को सेक्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, रोबोट्स रिलेशनशिप। सुनने में भले ही ये मजाक लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ह्यूमन नेचर के बारे में किसी को भी नहीं पता। इसलिए कई सारी प्रिडिक्शन के मुताबिक कुछ सालों बाद ह्यूमन और रोबोट्स में रिलेशनशिप भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि कुछ सालों बाद रोबोट्स में ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर कोई कमी रह ही न जाए और रोबोट्स हर वो कमी पूरी कर दें जो इंसान कर सकता हो। इसके बारे में महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने ये बयान दिया कि अगर आने वाले समय में ह्यूमन और रोबोट्स रिलेशनशिप में आ गए तो ये मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी तेजी से तरक्की ना करवाई जाए। लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड लीवी का ये मानना है कि 2050 तक ह्यूमन रोबोट मैरिज भी लीगल हो जाएंगी और उनके बच्चे 35 सालों बाद एंड्रॉइड से शादी करते हुए नजर आएंगे। स्लो ऑफ टाइम। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आज की डेट में हर बीमारी के ट्रीटमेंट की टेक्निक्स बन चुकी हैं। यही वजह है कि इंसान की लाइफ स्पैन भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि 2050 तक ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी होंगी जिससे इंसान की हर बीमारी ठीक की जा सके और काफी लंबे समय तक इंसान जी पाए। ये सब पॉसिबल होगा बायोटेक अपग्रेड्स की मदद से, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी होगी। ग्लोबल ब्रेन इंस्टीट्यूट के अनुसार 2050 में मेडिकल साइंस इतनी आगे निकल चुकी होगी कि इंसान अपने 120वें बर्थडे मना रहे होंगे। और मैक्सिमम लाइफ इंस्टीट्यूट के डेविड कैच ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि 2029 तक हमारे पास ऐसे टूल्स होंगे जिससे एज को रिवर्स यानी कम भी किया जा सकता होगा। आर्टिफिशियल ब्रेन। दोस्तों साइंटिस्ट का ये मानना है कि 2050 तक वो एक ऐसा आर्टिफिशियल ब्रेन बना देंगे जो बिल्कुल किसी इंसान के दिमाग की तरह ही होगा और वो हर वो चीज कर या सोचने की काबिलियत रखता होगा जो कोई आम इंसान में होती है। एक मैसाचुसेट्स कंपनी न्यूरोलॉजिक्स ने इस काम को शुरू कर दिया है और उनका ये मानना है कि वो 2050 तक ह्यूमन ब्रेन की तरह के आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने में कामयाब भी हो जाएंगे। उनका ये भी मानना है कि उनकी यही टेक्निक्स की मदद से इंसान को अमर भी बनाया जा सकता है। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं जिससे ह्यूमन बॉडीज के खत्म होने पर उनकी सोल को प्रोटेक्ट करके मशीन में रखा जा सके, जिससे ये पता चलता है कि इंसान का अमर होना भी अब ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों ये थी वो 7 असामान्य चीजें जो 2050 में होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दी अमेजिंग लिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।